Hello and welcome to all my dear 12th standard students. Hope all are well. आप सही होंगे और मजे में होंगे, अच्छे भी होंगे, राइट? ओके, चैप्टर नंबर 14 हम लोगों ने जो फर्दर जो डिस्कशन करना है उससे पहले जो रिवाइज करना है वो बात याद कर रहे थे. नंबर 1 वैक्यूम ट्यूब के बारे में समझाया, वैक्यूम ट्यूब का टाइप्स भी बताया, डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड. दिक्कत क्या थी वैक्यूम ट्यूब के अंदर? नंबर 1 हायर वोल्टेज, नंबर 2 रिलायबिलिटी एंड नंबर 3 कॉस्ट फैक्टर एंड नंबर 4 सबसे ज्यादा सर्किट बहुत बड़ी बन जाती थी उसका यूज करने से. तो ये सब दिक्कतें थी, उसको ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट बहुत सारी खोज कर रहे थे. उसमें से मिला ट्रांजिस्टर, राइट? उसका यूज कहां पर होता है? एलईडी स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन, आप मोबाइल देख रहे हो, कंप्यूटर, बहुत सारी जगह पर उसका यूज होने लगा और अभी टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच गई है, राइट? उसके बाद में हम लोगों ने टाइप्स बताए, किसके? मटेरियल के. नंबर 1 मेटल, नंबर 2 सेमीकंडक्टर, नंबर 3 इंसुलेटर्स. किसके हिसाब से? रेजिस्टिविटी के हिसाब से, और दूसरा कंडक्टिविटी के हिसाब से. रेसिप्रोकल ऑफ दिस रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी, राइट? ओके, उसके बाद में हम लोगों ने जो सेमीकंडक्टर था उसके ऊपर कंसंट्रेशन किया. 2 टाइप के सेमीकंडक्टर का हमको डिस्कशन करना है. इंट्रिंसिक में भी वही नाम आने वाले. नंबर 1 इज सिलिकॉन, नंबर 2 इज जर्मेनियम, करेक्ट? तो वो जो 2 नाम है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है. लेकिन उसके बाद में हमको मिलने वाले हैं 3 टाइप के और सेमीकंडक्टर: इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर. अभी हमको सिर्फ नाम से निस्बत था, लास्ट लेक्चर में नाम सब वगैरह आपको समझा दिया, राइट? उसके बाद में बैंड स्ट्रक्चर समझाया, याद कर लेना बहुत जरूरी है. बैंड स्ट्रक्चर में भी क्या बताया बच्चों? बैंड स्ट्रक्चर में आपको यह बताया गया कि अगर मेरे पास सेमीकंडक्टर है तो कैसे बैंड बनता है. अगर एक सिलिकॉन है, उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन जो रोटेशनल मोशन, यू कैन से दैट अराउंड इट, न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसके बैंड डायग्राम अलग बनेंगे. लेकिन एक सिलिकॉन दूसरे के साथ में जुड़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन और उसके आसपास का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है. तो वो कंडीशन में भी अलग कंडीशन, तो वहां पर बैंड स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है. दिस इज द वन टाइप टू एक्सप्लेन द you can say that the motion of the electron and the formation of the current. ये टाइप है कि करंट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, राइट? बैंड स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोगों ने बता दिया एकदम अच्छे से क्लियरली कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड दोनों के बीच में जो गैप होती है वो ईजी एनर्जी गैप बोलते हैं, फोरबिडन गैप बोलते हैं. और वो फोरबिडन गैप less than 3 electron volt in the case of the semiconductor, greater than 3 electron volt in the case of the insulator, and finally मेटल के लिए ओवरलैप उल्टा हो जाता है. कंडक्शन नीचे, वैलेंस ऊपर बन जाता है. थोड़ा बहुत याद करके, अंदर से रीड करके आप रिवाइज कर लीजिए. सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लास्ट ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है. एंड वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है, न्यूक्लियर के साथ में बंधे हुए अपने आप बाहर नहीं जा सकते, राइट? नाउ वहां तक का हमारा डिस्कशन, वहां तक का लास्ट लेक्चर का सफर जो था अच्छे से कंप्लीट किया. आज अभी इससे आगे बढ़ते. क्या है हमारा टॉपिक प्यारे बच्चों? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, एकदम प्योर, उसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं है. सो हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस प्योर सेमीकंडक्टर? कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो समझना है, उसका कंस्ट्रक्शन समझना है और फिर आगे जाएंगे, राइट? तो सबसे पहली बात, हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, 2 सेमीकंडक्टर, राइट? प्योर सेमीकंडक्टर. सिलिकॉन की बात की जाए, यू नो वेरी वेल, इट्स एटॉमिक नंबर इज 14. नाउ इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बताया जाए तो इट इज 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s2, then 3p2, right? These are the bounded electrons and these are the, you can say that, valence electron. Bound तो सभी है, ये है, इसको valence electron बोल सकते हैं. If one silicon is there and other silicon is come nearby to it, and then what happened? This 3s2 shift its 1 electron to p and
दिस कंफिगरेशन बिकम्स, ये वाला तो वैसे ही रहेगा, दिस बिकम्स 3s1 एंड हियर इट इज 3p3। ऐसा कंफिगरेशन इसका बन जाएगा, राइट? तो अभी इसका कंफिगरेशन ये जो बन गया यहां पर जो था, वो अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास पॉसिबिलिटी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। मतलब इसकी एक s ऑर्बिट और ये 3p ऑर्बिट मिला के सामने वाले 4 सिलिकॉन के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है, राइट? एंड द स्ट्रक्चर is such that it will form the diamond type structure. Lattice construction, lattice का मतलब आपको मालूम है, this is just a 3-dimensional array type arrangement of only points. खाली सिर्फ पॉइंट की बहुत अच्छे से अरेंजमेंट की है, हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ में सेम डिस्टेंस के ऊपर रहता है, राइट? तो इसको हम लोग लेटाइस बोलते हैं। उसके ऊपर अगर सिलिकॉन को रखा जाए तो वो कौन सा कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन और क्रिस्टल, तो वो बनाएंगे डायमंड टाइप स्ट्रक्चर, क्योंकि डायमंड के टाइप का स्ट्रक्चर उसके पास होता है। उसका डायग्राम भी हमारे पास बुक में दिया हुआ है, लेकिन वो अभी जरूरी नहीं है, राइट? और एक बात आगे समझाए, अभी इसके अंदर बॉन्डिंग फॉर्मेशन कैसे होता है, बॉन्ड कैसे बनता है एक सिलिकॉन का दूसरे सिलिकॉन के साथ में, तो मैं बहुत अच्छे से आपको अभी राइट नाउ समझाने के लिए जा रहा हूं। सी, दिस इज वन सिलिकॉन, राइट? ये एक सिलिकॉन, उसके ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे स्प्लिट होके सामने वाले सिलिकॉन के साथ में जोड़ने के लिए ऑफर बेस पर रख देते हैं। ऑफर बेस का मतलब, आओ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर आओ, हम लोग बहुत अच्छा वाला कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, राइट? तो अभी ये सब सिलिकॉन ने, ये सिलिकॉन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया, आ जाओ चलो बॉन्ड बनाते हैं, राइट? तो अभी होगा क्या, तो सामने और 4 सिलिकॉन आएंगे, राइट? दिस आर द सिलिकॉन्स, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सब सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन ने भी अपनी ऑफर उनके सामने रख दी। भाई ये ऑफर का मतलब ये नहीं कि आओ ले जाओ एक दूसरे के साथ में बातें करेंगे, नॉट लाइक दैट। ये बात सिर्फ और सिर्फ कैसी है, तो ये बात सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर ये भी अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, राइट? सो अभी जो बॉन्ड यहां पर बना उसको नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, राइट? तो ये यहां पर बना वो कोवैलेंट बॉन्ड बना 2 सिलिकॉन के बीच में। अभी ये सिलिकॉन के बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, ऐसे ऑसिलेशंस पॉसिबल है, बैक एंड फोर्थ मोशन यहां पर पॉसिबल है। आप बोलोगे सर इसके बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन कहां गए? कहीं नहीं गए प्यारे बच्चों, ये 3 इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में ऐसी अरेंजमेंट करने के लिए बिल्कुल से रेडी है। आपको और कुछ करना ही नहीं है, ये सब सिलिकॉन है यहां पर, ये सब, राइट? सब सिलिकॉन रेडी है और उसके साथ में ऐसा ही स्ट्रक्चर रिपीट होता रहेगा, राइट? तो अभी और एक चीज यहां पर दिखा देनी है, राइट? तो यहां से आप ऐसे उसको बता सकते हो, राइट? लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये सब ऐसे, ओके? नाउ ये कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद में आप इलेक्ट्रॉन इसका नियर बाय बताओगे तो ये दूर वाला इसका होगा, ये नजदीक वाला हुआ तो ये दूर वाला हुआ, राइट? तो यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आप सब जगह पर दिखा सकते हो, राइट? कई जगह पर अगर भूल जाऊं तो आप अपने आप उसको अरेंज कर लेना, राइट? कि ये यहां पर रह गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको सिर्फ देख लेना है, समझ लेना है, राइट? नथिंग एल्स टू डू मोर विथ इट, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड है, राइट? ओके, ट्राई तो किया है कि सब जगह पर इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाए, है ना? सो दिस इज द सिंपल टाइप स्ट्रक्चर, and this simple type structure, you know, this is known as the diamond structure. Once I extend in x direction, y direction and in the z direction, तीनों डायरेक्शन में अगर मैं एक्सटेंड करूं तो इसको मैं नाम दे सकता हूं डायमंड टाइप स्ट्रक्चर। क्लियर? और एक बात, मतलब एक बात आपको ये करनी है यहां पर कि
अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये लिया होता तो उसके साथ में ये 4 जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसको उठा लेता तो ये टेट्राहेड्रन टाइप स्ट्रक्चर होता। बुक में ऐसे सब नाम नहीं दिए। टेट्राहेड्रन, ये बीच वाला सिलिकॉन, ये वाला, ये सिलिकॉन, उसके नीचे 1 2 3 4, ये 4 सिलिकॉन और जुड़े हुए हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट टेट्राहेड्रन टाइप स्ट्रक्चर। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे से। ना अभी और एक बात इसके साथ में जुड़ी हुई है जो मैं आपको समझा रहा हूं। ना the conductivity of this type of pure semiconductor is very less with compared to the metal. If we compare the conductivity of the metal with this type of semiconductor, then it is very poor and you will get the current of the order of microampere once you connect this silicon into the circuit. If I connect this copper rod, then whatever the voltage, same amount of current you will get in this one. Same amount of current matlab according to the equation V is equal to IR. But here right now I will not get in the case of this type of pure semiconductor. आई बात समझ में? ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने आपको ये बात यहां पर बता दी। करेक्ट? और आगे एक चीज समझा रहा हूं। हाउ the current will constitute or how the current will form in this one. ये करंट कैसे फॉर्म होता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। नॉर्मली व्हाट हैपन, ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द एटमोस्फियरिकल टेम्परेचर, दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ी बहुत भी एनर्जी मिल सकती है, और वो कितनी हो सकती है वो एनर्जी? सो वो एनर्जी हो सकती है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1/2 mv² इज इक्वल टू 3/2 kBT। ये फॉर्मूला से आप एनर्जी भी ले सकते हो। मैं यहां पर आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये जो सिलिकॉन है तो वो सिलिकॉन होता तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम से कम 1.1 eV जितनी एनर्जी देनी पड़ती। अगर उसी की जगह पर जर्मेनियम होता तो वो एनर्जी होती 0.7 eV। ये सभी इलेक्ट्रॉन के पास नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर पॉसिबल नहीं। जिस किसी ने एनर्जी गेन कर ली वो दाढ़ से इसमें से बाहर निकल जाएगा। राइट? तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अगर वो आप कैलकुलेट करना चाहो तो यहां पर 1/2 mv² की जगह पर मैं E रख देता हूं, 3/2 kBT करके आपको टेम्परेचर फाइंड करना बताता हूं। दिस इज 1.1, राइट? ये 1.1, ये कौन सा यूनिट है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर उसका कन्वर्जन मैंने कर दिया जूल में तो ये हो जाएगा -90, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 kB। kB का मतलब क्या हुआ बच्चों? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो इट इज 1.38 into 10 to the power -23। एंड दिस टेम्परेचर, अरे टेम्परेचर तो आपको फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों, राइट? तो ये हो गई टेम्परेचर की बात कि इतने टेम्परेचर से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होगा क्या, ये बताना है मुझे आपको। नाउ थिंक दैट इफ वन इलेक्ट्रॉन विल बी कमिंग आउट फ्रॉम इट्स पोजीशन, इसकी ये पोजीशन से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल के घूमने के लिए निकल गया। घूमने के लिए मतलब इट विल टेक पार्ट इनटू द कंडक्शन, मतलब करंट कंस्टिट्यूट करने में वो लग गया। राइट? अभी ये कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये जगह खाली बची। फिर से इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज लेके निकल गया तो ये जगह खाली बची। द एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड द हॉल। एम्प्टी स्पेस को क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? हॉल नाम दे रहे हैं। सो दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड द हॉल। क्लियर? राइट? नाउ अब इसके नंबर कितने हो सकते हैं? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ दिस यू कैन से दैट हॉल आर प्रेजेंट और हॉल कैन बी क्रिएटेड, दैट वी वांट टू एक्सप्लेन। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक जगह खाली बची इसको नाम दिया है हॉल। हॉल इज नथिंग बट द एम्प्टी स्पेस। सपोज बहुत सारे लोग कोई जगह पर बैठे हुए, इसमें से कोई एक पर्सन खड़ा होकर निकल जाता है तो स्पेस बची ना, बस वैसी ही स्पेस यहां पर इलेक्ट्रॉन से निकली हुई। इलेक्ट्रॉन इज जस्ट हियर
It just come out of this place and this place is just nothing but what? वो क्या है? तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है और वो है Hall. Right? So this is nothing but the Hall which is created by this electron as it come out of it. इसमें से बाहर निकला इसीलिए. आ गई बात क्लियरेंस में? बहुत अच्छा. Now अभी ऐसे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये नंबर उसको देंगे Ne. दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट. इट इज इक्वल टू NH. दोनों के नंबर सेम रहेंगे. क्यों? अरे यार समझो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो हॉल कितने बने? सिंपल 1. अगर 10 निकलेंगे ऐसे तो हॉल भी कितने क्रिएट होंगे? 10. आई बात समझ में? So in pure semiconductor, in intrinsic semiconductor, Ne is equal to NH, and this two combined is known as Ni. What is Ne? So Ne is nothing but electric or electron charge carrier. NH is nothing but the concentration of the whole charge carrier, and this Ni is intrinsic कैरियर कॉन्सेंट्रेशन और चार्ज कर. तो यहां पर अगर मैं Ni का नाम लिखूं, Ni इज व्हाट? दिस इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, राइट. वो है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन. वैसे Ni के लिए मैं क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन. NH मतलब हॉल कैरियर कॉन्सेंट्रेशन. तो ये किसका कॉन्सेंट्रेशन बताता है? इलेक्ट्रॉन का. ये किसका बताता है? हॉल का. दोनों का सेम है. क्यों? इट इज इंट्रिंसिक, इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, दैट्स व्हाई. अभी ये इलेक्ट्रॉन निकला यहां से. दिस प्लेस इज कॉल्ड नंबर 1. ये प्लेस को हम लोग नंबर 1 दे देते हैं. सो ऑल इज क्रिएटेड एट प्लेस 1. नाउ इसी का दूसरा पार्ट हम लोग ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर रहे हैं. क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों? सेम का सेम पिक्चर कि ये यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहां गया तो क्या हो सकता है. सो दैट वी वांट टू एक्सप्लेन नाउ. सो हियर द डायग्राम यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय दिस वे. ये यहां से आप बता सकते हो ये डायग्राम को, राइट. ये डायग्राम के अंदर सिलिकॉन नहीं लिखा जाता है. डायग्राम के अंदर सिलिकॉन नहीं लिखा जाता. ये सिलिकॉन आपकी जानकारी के लिए लिखा क्या जाता है? तो इसके अंदर लिखा जाता है +4. क्यों +4? क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो गए तो न्यूक्लियाई के पास में इतना सारा चार्ज कम हो जाएगा, इसीलिए यहां पर बताया जाता है. अभी ये बॉन्ड बनने की बात जो बता रहे हैं वो ऐसे, राइट. यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय दिस वे. सो दिस इज नथिंग बट द बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिलिकॉन, राइट. आपको खुद हर बार ये जितनी बार आ रहा है मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आपको भी ड्रॉ करने की जरूरत पड़ने वाली है. ये सब जगह पर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी होगी ही होगी, राइट. सो ये सब इलेक्ट्रॉन्स, इसके नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स मैं दिखा दूं, राइट. ऐसे अभी इसके नियर बाय दिखा दूं तो ऐसे मैं बता सकता हूं, राइट. ओके, अभी इसके दिखा दूं तो ये हो गया, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, राइट. अभी इसके दिखाते तो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, राइट. तो ये हो गया. अभी इसके राइट, सॉरी ये यहां पर दिखा होगा, राइट. और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पर तो इसका. बाय दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट ऑल, बट द एम्प्टी स्पेस इज हियर, राइट. तो वो एम्प्टी स्पेस आपको समझ में आनी चाहिए, राइट. सॉरी गलत नहीं दिखाना है, राइट ना. ओके, कहीं पे छूट जाता है तो आप आराम से अपने आप उसको एडजस्ट कर लेना है. मैं फिर से बोल रहा हूं, कहीं पे रह गया तो आप अपने आप उसको एडजस्ट कर लो कि यस सर दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स, राइट. अभी यहां से किसी ने अपनी प्लेस छोड़ दी. ये वाले इलेक्ट्रॉन ने अपनी प्लेस छोड़ दी यहां से और यहां से निकल गया तो ये जगह खाली बचेगी और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा. क्यों ऐसा होगा? दिस इलेक्ट्रॉन हैज नॉट सफिशिएंट एनर्जी टू मूव आउट ऑफ इट. यहां से बाहर निकलने के लिए उसके पास पूरी एनर्जी नहीं थी,
राइट, इसीलिए वो यहां से यहां गया। ऐसा जरूर नहीं कि ये यहां पर जा सकता है, आगे भी जा सकता है, डिपेंड कौन सी सिचुएशन, कौन सी कंडीशन है, उसके बेसिस के ऊपर ये सब आगे जा सकता है। अभी हॉल यहां पर क्रिएट हुआ, फिर से अभी हॉल यहां पर क्रिएट हुआ, अभी और नेक्स्ट सोचोगे तो क्या होगा, तो और नेक्स्ट भी सोच लेते बच्चों। सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर यू कैन एक्सप्लेन बाय दिस वे, सेम वे रिप्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, राइट। ओके, सुना, अभी ये निकल गया था तो ये यहां पे इलेक्ट्रॉन अभी आ गया, तो ये स्पेस फिलअप हो गई। नाउ इट इज नो मोर हॉल, वो हॉल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी ये हॉल है। ओके, अभी फिर से वही बात, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गया, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे बता सकते हो, राइट। सब पहले बताया वैसे ही, अगर कोई रह जाता है, छूट जाता है, तो आपको अपने आप उसको एडजस्टमेंट कर लेनी है। दिस इज द एम्प्टी स्पेस, राइट। तो ये ऐसे करते जाओ। ओके, नाउ सपोज यहां से और एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये इलेक्ट्रॉन ने ये स्पेस एकोमोडेट कर लिया, तो अभी हॉल इस तरफ बन रहा है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है। सो हियर द करंट इज कंस्टिट्यूट बाय टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर वन इज इलेक्ट्रॉन एंड नंबर टू इज द हॉल। The electrons are moving in this direction and Hall is moving in the opposite direction. So here the current is given by, you can say that I is equal to IE plus IH. दो तरीके से करंट मिलने वाला है, one is due to the electron and second one is due to the Hall. But Hall is not the moving type particle. जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पे गया, like this. ये बाहर गया, अभी ये यहां पर आया, तो समझो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हॉल मूव नहीं कर रहा है, लेकिन आपको फील ये हो रहा है कि हॉल इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। सो दिस इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन हाउ द करंट इज फॉर्म इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में कैसे करंट फॉर्म होता है वो आपको समझा दिया, राइट। नाउ वन मोर सिचुएशन आई वांट टू एक्सप्लेन यू, ये अलग अलग डायग्राम है, समझना है आपको, राइट। अभी और एक सिचुएशन मैं समझा रहा हूं बैंड डायग्राम से। बच्चों बैंड डायग्राम की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको मालूम है वैसे दिस इज द कंडक्शन बैंड, राइट। बिलो इट देयर इज अ वैलेंस बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। ये वैलेंस बैंड पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, दिस इज कॉल्ड ईसी एंड दिस इज कॉल्ड ईवी, राइट। अभी इसके अंदर सब इलेक्ट्रॉन्स आराम से बैठे हुए हैं, राइट, आराम से बैठे। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स मैं बता सकता हूं, इफ इट इज सिलिकॉन देन आई हैव टू रिप्रेजेंट 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई उसकी बात ना। उससे आगे हम लोग क्या बता सकते हैं, तो उससे आगे हम लोग ये बता सकते हैं बच्चों कि ये जो सिचुएशन वो मिल रही है वो 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर मिल रही है। ये ओके नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये है 0 केल्विन टेम्परेचर। सो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर this, you can say that this semiconductor will behave like an insulator. Semiconductor कैसे behave करता है अपने आप में, so the semiconductor will behave like an insulator, right? कैसे behave करेगा, insulator के तरीके से वो behave कर सकता है, correct? Now what about at the normal temperature? ये normal temperature की रेंज आ गई, अगर इतना हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सो द सेकेंड सिचुएशन दैट यू विल ऑब्जर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे। अगर सेकेंड सिचुएशन मिल जाती है तो वो शायद ऐसे भी बिहेव कर सकता है, राइट, लाइक दिस। दिस इज नथिंग बट ईसी, राइट, एंड दिस इज नथिंग बट ई। समटाइम्स व्हाट हैपन, क्या होने वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के अगर ऊपर चला गया तो अभी इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी इधर हो गई, राइट।
अभी ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाने वाला है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये भी जा सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, बट कंडीशन द टेम्परेचर इज सफिशिएंट बिकॉज ओनली ड्यू टू दैट रीजन दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट विल मूव टू अपर साइड। तो अभी यहां पर इलेक्ट्रॉन आराम से घूम फिर सकते हैं लाइक दिस, ऐसा। सो इट विल कंस्टिट्यूट द करंट एंड दिस वन क्रिएट द होल, राइट। तो ये सब बातें हो गई किसके साथ में रिलेटेड, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। बट यू नो दैट द करंट फॉर्म इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज वेरी लेस, बताया, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोएम्पियर, उससे भी कम मिलता है, उससे भी कम करंट मिलता है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस। तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर डोपिंग करना पड़ेगा, उसके अंदर इंप्योरिटीज डालनी पड़ेगी। और वो इंप्योरिटीज डालने से फायदा क्या होगा बच्चों, वो इंप्योरिटीज डालने से फायदा ये होगा कि करंट ज्यादा मिलने लगेगा, राइट। अभी हमारा क्वेश्चन बाकी है क्या, द कंट्रोलिंग ऑफ V ऑन I एंड I ऑन V, वो बाकी, वो तो आगे आएगा, अभी समझाएंगे, वो टाइम भी, राइट। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच यहां पर इतने टाइम तक लेक्चर देखने के लिए, आपका फिजिक्स मजबूत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्रिपेयर फिजिक्स वेरी वेल।